तो गाइस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को हमारे एक्सप्लेनेशन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। फिर एपिसोड के ऊपर बढ़ते हैं, जहाँ पर इधर हमारा जो राहुल था उसके घर का सीन होता है, जहाँ पर इधर फिनो सो रही होती है और उसने कुछ भी कपड़े पहनाए नहीं थे, लेकिन इधर उसका जो अलार्म था वो बज रहा था और उसकी आवाज सुनकर ही राहुल आ चुका था उस रूम के अंदर, जहाँ पर इधर हमारा राहुल देखने को मिलता है कि फिनो बिना कपड़ों की है, जिसकी वजह से इधर राहुल को शर्म आ जाती है। जहाँ पर फिनो भी जाग जाती है और जब उसको वो गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन उसके जो आगे से निकल रहे थे वो देखकर फिर से हमारा राहुल शर्मा जाता है और इधर वो अपना मुंह ही फेर लेता है और भी वो बोलने लगता है, तुम्हारा अलार्म बज रहा था तब भी तुम नहीं जागी और जल्दी से अब तो अपने ऊपर कपड़े पहन लो। और टीवी में दिखा जाए इधर फिनो सोच रही होती है कि ये अलार्म बजा भी था और तब वो उस अलार्म को देख रहा था, लेकिन तभी में दिखा जाए इधर राहुल बाहर आ चुका था, क्योंकि फिनो ने बोला था कि उसके पास ऐसे कपड़े नहीं है। और टीवी में दिखा जाए राहुल अपने कपड़े में से एक कपड़ा लेकर फिनो को दे देता है, जहाँ पर इधर फिनो वो कपड़ा पहन लेती है और इधर राहुल भी उसे देखने को लगता है, जहाँ पर इधर वो कपड़ा भी उसको ट्रांसपेरेंट दिख रहा था, जिसको देखकर इधर हमारा राहुल फिर से शर्मा चुका था। तो इधर फिर से हमें एक और सीन दिखाया जाता है, यानी कि नेक्स्ट सीन पर हमें दिखाया जाता है इधर राहुल और फिनो एक साथ ही बातें करते हुए जा रहे थे अपने दुकान के लिए, जहाँ पर इधर जो उसके यानी कि फिनो की बातें सुनकर इधर हमारा राहुल आ रहा था। तो फिनो बताती है कि उन लोग के मैनेजर ने उसे बहुत कुछ दिया है, उसके साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे अंडरवेयर भी दिया है, लेकिन उसके पास कुछ ही कपड़े हैं। और टीवी में दिखा जाए इधर हमारा राहुल सोच रहा होता है कौन सा मैनेजर अपने जो काम करने वाले हैं उन लोगों को अंडरवेयर देता है। और टीवी में दिखा जाए इधर फिनो देखने लगती है उसके कपड़ों को, जहाँ पर इधर उसका शॉप का ही वहाँ पर लोगो था और इधर ये देखकर इधर हमारा राहुल बताने लगता है ये उन लोगों का शॉप का ही प्रोमोशनल टी शर्ट है। और टीवी में दिखा जाए इधर फिनो को तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन राहुल सोच रहा होता कि फिनो इतने छोटी छोटी बातों से ही बड़ी खुश होती है। और टीवी में दिखा जाए इधर हमारा राहुल देखता है फिनो को, जहाँ पर इधर वो राहुल के कपड़े को सूंघ रही थी और वो बोल रही होती है इससे तो तुम्हारे जैसे खुशबू आ रही है राहुल। और टीवी में दिखा जाए राहुल बोलने लगता है उस कपड़े को ऐसे मत सूंघो, वो कपड़ा मेरा ही था जिसकी वजह से ऐसा सेंट आ रहा होगा। और फिर भी मैंने देखा जाए नेक्स्ट सीन पर, जहाँ पर इधर वो लोग थे मैनेजर के कमरे पे, यानी कि राहुल और फिनो, जहाँ पर इधर वो बोलने लगती है पहले तो तुम लोग स्माइल करो। और यहाँ पर कुछ हुआ था, इसी वजह से इधर हमारा राहुल बहुत ही दुखी लग रहा था, जब इधर वो बोल रहा होता है क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, फिनो को क्या आप मेरे रूम पे ही रख सकती है, ऐसा वो बता रहा होता है, क्योंकि उसे एक लड़की से रहना पसंद नहीं था। लेकिन इधर उसकी जो बॉस थी वो बताने लगती है तुम्हारा जो रूम है उसका रेट बहुत ही कम है, जो कि हमारे बजट में आता है, इस वजह से ऐसा है। और मुझे अच्छा भी लगता है कि तुम हमारे लोगों के साथ एक साथ ही रह पा रहे हो, क्या तभी भी तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन इधर हमारा जो राहुल था वो बोल रहा होता है आप ये सब गलत सोच रही है। और इधर हमारी जो फिनो थी वो तो खाने चोरी करने की वजह से यानी सोच रही थी हाँ वो कैसे खाना चोरी कर रही थी। तुम लोग देखो यार, इस सीन से हमें ये पता चलता है कि अगर बड़े लोग बातें कर रहे होते हैं तो नीचे से कुछ हम लोग मार सकते हैं, कोई बता भी नहीं सकता, यानी पता भी नहीं लगेगा किसी को। और फिर भी मेरी ख्याल से इधर वहाँ पर मैनेजर भी आ जाता है, यानी सेकंड मैनेजर आ जाता है, जब इधर वो कुछ लोग बातें कर रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन में मेरी ख्याल से इधर राहुल और फिनो एक साथ एक पोस्टर के ऊपर काम कर रहे थे, जहाँ पर इधर फिनो ड्रॉइंग करती है, जो कि बहुत ही क्रीपी लग रहा था, क्योंकि वो डिमन लोगों से जगह से आई थी जहाँ पर ऐसे कुछ पोस्टर रहते हैं। इसे राहुल बताता है कि ऐसे पोस्टर से तो हमें जो 2 कस्टमर आते हैं वो भी नहीं आएंगे। और तभी मेरे वहाँ पर एक कस्टमर आ जाता है जो कि अपने फ्रेंड के साथ आई थी। और तभी मेरे से इधर राहुल का शॉप का सीन, जहाँ पर एक लड़की वहाँ पर आ जाती है और तुम लोग जानते हो ये कौन है, जो कि तुम लोग बाद में पता चलेगा। और इधर राहुल देख रहा होता है उस फ्रेंड को, जब इधर वो जो आंटी थी वो बताने लगती है कि क्या तुम इस फैन को ठीक कर सकते हो। और तभी मेरी वजह से इधर राहुल बताने लगता है कि मुझे तो लगता है कि टाइम आ चुका है आपको न्यू फैन लेने का। लेकिन जो वो आंटी थी वो बताने लगती है मुझे ये फैन बहुत ही पसंद है, इसी वजह से मैं इसे ठीक करना चाहती हूँ, ना कि न्यू लेना चाहती हूँ। और फिनो भी ये बात सुनकर बोलने लगती है राहुल क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो। और उसे क्या पता कि राहुल तो सोच रहा था कि उस लोगों का इस शॉप का अब कुछ सामान बिकेगा अगर ये न्यू खरीद ले, लेकिन उसका जो प्लान था वो बर्बाद यहाँ पर हो चुका था, क्योंकि राहुल को अब ठीक करना पड़ता है उस वाले फैन को। लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे ही ठीक करे। तभी मेरे से कोई उसका जो स्क्रू ड्राइवर था उसे ले लेता है और तभी मेरे ख्याल से एक और न्यू लड़की का इंट्रोड्यूस हो जाता है जो कि इस जगह पर काम करती है। और इधर वो यहाँ पर की जो मैकेनिकल सामान होती है उसे ठीक करती है और जब वो बोलने लगती है ये ठीक हो सकता है आप बाद में आ जाएगा। और तभी वो जो आंटी थी वो सबका शुक्रिया कहती है
और इधर फिनो शुक्रिया का बात सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में देखा जाए इधर हमारे जो मैनेजर थी वो अपने हेडक्वार्टर में थी, यानी जो उन लोगों का शॉप का हेडक्वार्टर था ये ब्रांच की तरह होता है ना, उसका जो हेड था वो बताने लगता है कि तुम लोग का शॉप का बहुत ही सेल कम है, लेकिन वो लोग बताते हैं कि हम लोग बढ़ा लेंगे। लेकिन इधर वो जो आदमी था वो बताने लगता है तुम लोग हमेशा ऐसा ही बोलते हो, लेकिन वो लोग हंसते हुए बताने लगते हैं कि हम लोग ट्राई करेंगे। और तभी वो आदमी भी बोलता है कि तुम लोगों को करना ही पड़ेगा। और तभी मेरे से नेक्स्ट सीन पर जहाँ पर इधर हमारा जो राहुल था और इधर फिनो वो लोग उसी रेस्टोरेंट में आए थे, जहाँ पर इधर हमारा राहुल का जो दोस्त थी वो काम करती है और इधर वो लड़की को वो इंट्रोड्यूस करवा देती है कि फिनो उसकी जगह पर न्यू काम करने के लिए आई है। और इधर वो बताने नहीं लगती है कुछ खाने के बारे में, क्योंकि सबके दुकानें का वो लोग ऐसा ही सोचते हैं ना कि ये बिक जाए। और तभी अमेरिका जाए इधर कुछ जो लामिडिमिया थी वो भी खोने लगती है इधर फिनो को। और तभी अमेरिका जाए तभी ऐसा बताने लगती है कुछ खाने को पैकिंग करने के लिए, और जब वो चली जाती है उस वाले पैकिंग करने के लिए शायद से वो शायद और थोड़ा गुस्सा होगी हमारे फिनो से, क्योंकि वो शायद से हमारे राहुल को पसंद करती है, ऐसा भी लगता है उसकी स्टाइल से। फिर भी देखा जाए इधर राहुल का शॉप का सीन था जब इधर वो फैन रिपेयर हो रहा था, लेकिन इधर राहुल का भी सीन आ जाता है जब वो कुछ गिन रहा था। और तभी वहाँ पर आ जाते एरी, और इधर हमारा जो राहुल था वो बोलने थे वेलकम। और इधर वो देखता है वो कौन है, और इधर उसे देख कर ही उसका हालत ही चेंज हो जाता है। और तभी एरी बताने लगती है कि जैसा तुम फेस का हालत बनाए हो ये एकदम ही घटिया है एक कस्टमर को देखने के लिए राहुल। और तभी देखा जाए इधर राहुल बताने लगता है कि तुम तो यहाँ पर क्यों आए होगी, क्योंकि तुमने नहीं बोला था कि तुम मेरे राइवल हो, कल से तूने ऐसा ही तो बोला था ना। और भी मेरी कहा इधर जो एरी होती है वो बताने लगती है मैं तो यहाँ पर कुछ खरीदने के लिए आई हूँ, तुम अपने कस्टमर से ऐसे बातें नहीं कर सकते। और तभी मेरी कहा जाए इधर राहुल भी शौक था और ये बोलने लगता है तुम्हें क्या चाहिए, और इधर एरी बोलने लगती है मुझे कुछ चाहिए लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। और इधर वो देखने लगे चारे और इधर वो बातें कुछ कर रही थी जब इधर उसे यानी कि राहुल को भी पता चल जाता है कि एरी काम करती है एक सिक्योरिटी का, जहाँ पर इधर वो भी यानी कि जो काम होता है वो थोड़ा थोड़ा हीरो की तरह ही है, जिससे वो भी अर्न करती है, ऐसा वो बताती है राहुल को। और भी मेरी इधर वो बता रही होती है कि अभी भी मुझे मॉन्स्टर को मारना पड़ रहा है, यानी डिमंस को मारना पड़ रहा है। और भी मेरी राहुल बोलने लगता है उस लड़के के बाद तो डिमंस के साथ हमारी कोई भी लड़ाई नहीं थी ना, तो तुम अब किससे साथ लड़ाई करे हो। और भी मेरी कहा जाए इधर एरी बताने लगती है डिमंस होते हैं वो ह्यूमन के लिए हमेशा खराब होते हैं, इसी वजह से हमें उन लोगों को हमेशा मारना पड़ेगा, यही हमारी ड्यूटी होती है। लेकिन हमारा जो राहुल था उसे पता था कि फिनो एक डिमन है और उसे लगता है कि ह्यूमन और डिमन एक जैसे ही है देखा जाए तो। लेकिन एरी का यही बात था कि डिमंस होते हैं वो ह्यूमन के लिए खतरा है, इस वजह से हम लोग को सारे डिमंस को मारना पड़ेगा। और फिनो भी बाहर से उन लोगों को देख रही होती है और वो सोचती है कि राहुल को ये लड़की चोट पहुंचाने के लिए आई है, जहाँ पर इधर वो बोलने लगती है एरी से कि तुम राहुल को ऐसा नहीं कर सकते, तुम कंप्लेंट नहीं दे सकती। और उसने ऐसा सोचा था उसके रिएक्शन से। और तभी में दिखा जाए इधर वो बोलने लगती है मैं डिमन लॉर्ड की डॉटर हूँ। और ये बात सुन के राहुल वहाँ पर आ चुका था और इधर उसको यानी उसका मुंह वो रोकने की कोशिश कर रहा था, और इधर एरी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था ये कौन है। और तभी मेरी ख्याल से इधर एरी बताने लगती है फिनो को कि वो यहाँ पर कुछ भी कंप्लेंट करने के लिए नहीं आई है, वो सिर्फ कुछ सामान खरीदने के लिए आए हैं। और फिर अभी मेरी कहा जाए इधर वो वहाँ से कुछ सामान खरीदने के लिए चली जाती है, जहाँ पर इधर राहुल और फिनो एक साथ ही बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर इधर फिनो को भी पता चल जाता है कि वो यहाँ पर कंप्लेंट करने के लिए नहीं आई थी। और अभी मेरी कहा जाए इधर एरी का सीन था जब इधर वो देखने लगती है राहुल और फिनो को एक साथ, जब इधर शायद से उसे गुस्सा आता है। फिर तभी मेरी कहा से एक सामान वहाँ पर आ चुका था न्यूली, यानी वो सामान न्यू था इस जगह पे, और जो उसका ब्रांड का लुक था वो भी अनजान था, इस वजह से वो लोग सोच रहे थे ये क्या है। लेकिन फिर वो बता रही होती है कि मैंने न्यू देखा है तो हम लोग को इसे एक बार ट्राई देना ही चाहिए। लेकिन इधर जो राहुल था वो बताने लगता है कि हम लोग मैनेजर के परमिशन के बिना इसे ऑन नहीं कर सकते, लेकिन इधर फिनो को तो चाहती है कि वही ऑन करे। और तभी उसी समय पर वहाँ पर मैनेजर भी आ जाती है और वो बोलने लगते हैं क्यों नहीं इसे देखा जाए। और तभी मेरे जाए इधर सॉरी वो मैनेजर नहीं वो एल्जा थी। और इधर हमें दिखा जाए इधर का सीन जब वो सारे लोग ही देख रहे होते हैं उस सामान को। और तभी मेरे राहुल सोचने लगता है क्या इसे चलाना ठीक होगा। और वो देखने लगता है एरी की ओर, जब इधर वो कुछ देख रही होती है और वो सोचता है कि कस्टमर तो एक ही है तो हमें ये चालू कर सकते हैं। और तभी मेरे जब वो यानी एल्सा स्टार्ट कर दिया उस मशीन को, जहाँ पर इधर कुछ भी काम नहीं आता, जिसकी वजह से इधर फिनो भी आ जाती है और इधर वो भी सुनने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ एक शॉक की वेव की तरह कुछ निकलने लगता है। और जब वो कुछ डार्क ऑरा की तरह था तभी अमेरिका से राहुल भी थोड़ा दूर जाकर गिरता है, जब वो देखता है उस जगह पे ब्लास्ट हो चुका था
और उस समय से कुछ जेली की तरह कुछ निकल रहा था जो कि इधर एल्सा को पकड़ लेती है उल्टा से। और इधर हमारा जो राउल था वो देख रहा होता है ये सब कुछ, और इधर फिनो बोल रही होती है ये तो कुछ न्यू लग रहा है। और एल्सा भी कुछ समझ नहीं पा रही थी, और जब सोचते क्या ये न्यू प्रोडक्ट है, ऐसा ही काम करता है। लेकिन इधर राउल बताने लगता है ये वैसा नहीं है, ये सच कुछ गड़बड़ है इस आइटम में। और तभी मेरे ख्याल से इधर वो फिनो को बोलता है कि वो दोनों तो फंस चुके हैं, अब तुम ही बचो। और तभी मेरे ख्याल से राउल भी एक सफाई करने वाला लाठी उठा लेता है, और इधर वो उससे ही उस जेली वाले कुछ सामान को फेंक रहा होता है। हाँ क्या है मुझे भी नहीं पता इतने अच्छी से, क्योंकि उन लोगों को भी नहीं पता था। और इधर फिनो का सीन था जहाँ पर इधर वो जेली वाला चीज उसे पकड़ने के लिए आ चुकी थी। और इधर हमारा जो राउल था वो सोच रहा था मैं कैसे इसे ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि नहीं तो ये जगह तबाह हो सकता है इसकी वजह से। और तभी मेरे ख्याल से वहाँ पर एडी भी आ जाती है, जब बोलने लगती है ये क्या हो रहा है। और जब राहुल बताने लगता है ये कुछ न्यू प्रोडक्ट था जो कि खराब है, इसकी वजह से इससे कुछ ऐसा निकल रहा है। और तभी मेरे ख्याल से वो जेली जो था वो एडी को भी पकड़ने के लिए आ चुकी थी, लेकिन इधर एडी अपना अटैक करने लगती है। और इधर वो जो जेली के टेंटिकल्स से उन सबको को तोड़ देता है। और राहुल भी इम्प्रेस था ये सारा कुछ देखकर, जहाँ पर इधर एडी देखने को मिलती है कि उसके हाथों में कुछ जेली की तरह कुछ लग रहा था जो कि बॉडी दिखने में ऑकवर्ड लग रहा था। और इधर उन लोग जो मेकल के काम करती है वो लड़की भी वहाँ पर आ जाती है, और वो बोलने लगती है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि खराब हो चुका है, जिसकी वजह से इससे ये सब निकल रहा है, क्योंकि ये सब मैजिक से ही चलता है। तभी राहुल बताने लगता है कि वो क्या ठीक कर पाए, जहाँ पर इधर उस लड़की को भी उस जेली के टेंटिकल्स ने पकड़ लिया था। और वो बोलने लगती है ये टूटा है, शायद से मैं इसे ठीक कर सकती हूँ, लेकिन ये बंद होना पड़ेगा। और राहुल की भी फट जाती है, क्योंकि वो देखने को मिलता है कि वो अभी भी कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया था उसके पकड़ने से भी। लेकिन जब वो बताने लगती है इसे ठीक करने के लिए एक ही काम तुम्हें करना पड़ेगा, इसे बंद करना पड़ेगा। और तभी मेरे ख्याल से इधर वो यानी कि एडी और राहुल सोचने लगते हैं इसे बंद करने का, जहाँ पर इधर एडी बोलने लगती है मैं इस टेंटिकल को एक बार के लिए खत्म कर दूंगी, तभी तुम उस स्विच को बंद कर देना। लेकिन इधर जो एडी थी वो राहुल से वो वाला सफाई करने वाला लाठी ले लेती है, और जब वो अपना मैजिक यूज करने लगते हैं उसके ऊपर, और इधर वो उन सारे टेंटिकल्स को वहाँ पर ही खत्म कर देती है, जहाँ पर सारे लोग बच चुके थे। और जब राहुल तो इम्प्रेस था उसकी ताकत को देखकर, और भी मेरे ख्याल से वो तीनों लड़कियां वहाँ से भाग जाती है। और उस आइटम से फिर से टेंटिकल्स निकलने लगे थे। और भी मेरे ख्याल से एडी बताने लगते हैं तुम थोड़ा पीछे रहो, मैं फिर से ये करती हूँ। लेकिन तुम्हें मेरे ख्याल से इधर जो उसका लाठी था वो ठूल जैसा बन चुका था, क्योंकि वो जल चुका था। और तभी मेरे ख्याल से इधर उसके पास ना ही कुछ वेपन थे, और जब वो टेंटिकल्स भी उसे पकड़ लेते हैं, और जब वो भी उसका शिकार बन जाती है, जब इधर वो टेंटिकल फिर से पावर अपग्रेड कर लेता है, जिसकी वजह से वो तो पकड़ रहा था, उसके अलावा भी वो कुछ और भी कर रहा था। और कोई भी बोल मत देना कि मैन ऑफ कल्चर या फिर कुछ ऐसा ही, क्योंकि इधर वो जो था टेंटिकल वो भी दबा रहा था, जिसके इम्पैक्ट से ही वो कपड़ा भी टूट जाता है, यानी कि वो कपड़ा चीर जाता है। और इधर वो बहुत ही जोर से उसका दबा देता है, जब इधर एडी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इधर हमारा जो राहुल था वो सोच रहा था कि वो कैसे इसे ठीक कर सकते हैं। तभी फिनो भी आ जाती है, क्योंकि वो बोलने लगती है हमारे कस्टमर को बचाने की हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फर्स्ट होती है, फिर अपने आप को बचाना, इस वजह से वो भी हेल्प करेगी। लेकिन इधर वो जो टेंटिकल्स थे वो भी फिनो को पकड़ लेते हैं, लेकिन तब भी फिनो एडी को बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगती है। लेकिन जो वो टेंटिकल था वो तो बहुत ही मजे ले रहा था एडी के, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसके दबा रहा था। और अभी मेरे ख्याल से इधर फिनो बताने लगती है एडी को भी वो सारा कुछ बातें, लेकिन इधर एडी और फिनो का हाथ नहीं पहुंच पाता। और इधर मेरे ख्याल से इधर फिनो को भी वो टेंटिकल दबा रहे होते हैं। और ये सारा कुछ देखकर इधर राहुल सोचता है कि उसे अब ये करना ही पड़ेगा। और तभी वो अपने स्टोर रूम में भाग जाता है, जहाँ पर बहुत सारी कुछ लाठियां थी सफाई करने वाला। लेकिन इधर हमारा जो राहुल था वो सफाई करने वाले लाठियों को नहीं ढूंढने के लिए आया था, वो वहां से अपना स्वॉर्ड ले लेता है। और फिर से वो टेंटिकल अपने हाथ को बॉडी सख्त बनाकर फिनो के गला को दबाने लगता है, जिसकी वजह से इधर फिनो सांस नहीं ले पा रही थी, जहाँ पर इधर वो रोने लगती है। और जब वो राहुल का लास्ट टाइम के लिए नाम लेती है, लेकिन जब राहुल वहाँ पर आ चुका था, और जब वो अपने स्वॉर्ड से एक इम्पैक्ट देता है यानी अटैक करता है, जिसके इम्पैक्ट से वो सारा जो टेंटिकल था वो गायब हो जाता है। और तभी मेरे से राहुल अपने मैजिक से उन सारे टेंटिकल को काटने लगता है। और एडी बताने लगती है बहुत दिनों के बाद तुम्हें फिर से इस स्वॉर्ड को दिखाई पड़ा, यानी कि तुम यूज कर रहे हो। और ये एडी बताने लगती है क्योंकि फिनो बॉडी को देख रही थी राहुल के अटैक से। जब इधर एडी बताती है कि ये जो उसका स्वॉर्ड है वो एक मैजिकल स्वॉर्ड है, जो कि दिवस को हराने के लिए बनाया गया था, जो कि बॉडी तेजी से और खतरनाक तरीके से दिवस को मार देता है। लेकिन जब फिनो ये बात सुनकर थोड़ी उदास की तरह दिखने को मिलता है, और फिर मेरे ख्याल से फिर से वो टेंटिकल्स जाग जाते हैं, और जब वो फिर से एडी को पकड़ लेते हैं। जब इधर हमारा जो राहुल था वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इधर उसने बहुत दिनों के बाद अपना ताकत यूज किया था, इसी वजह से उसका भी कंट्रोल नहीं था। लेकिन फिनो बताने लगती है कि वो भी उसका मदद करने की चाहती है, लेकिन वो नहीं कर सकती, क्योंकि उसका जो पावर था अभी तक एक्वायर नहीं
यानी कि एवोकेन नहीं हुआ है, इसकी वजह से वो मैजिक नहीं यूज कर सकती। तभी मेरे ख्याल से इधर राहुल बताने लगता है तो तुम मेरा थोड़ा हेल्प कर दो। और तभी मेरे ख्याल से इधर वो दोनों रेडी हो जाते हैं और वो भागने लगते हैं, जहाँ पर इधर फिर उस टेंटिकल्स को अपने ओर ही बुलाने लगती है और इधर राहुल चला जाता है उसको अटैक करने के लिए। और ये टेंटिकल्स ही बहुत सारे टेंटिकल्स यानी कि फिनो के ऊपर अटैक कर देते हैं और राहुल भी अपना पूरा ताकत लगा देता है एक अटैक के लिए, जहाँ पर वो एक स्ट्राइक लगाता है जो कि बहुत ही ताकतवर था और जिसके इम्पैक्ट से वो टेंटिकल तो गायब हो ही जाते हैं और इधर वो दोनों ही बहुत ही दूर जाके गिर जाते हैं। और ये मैंने कहा फिनो भी खुश हो जाते हैं और वो बोलने लगते हैं हम लोग जीत गए। और तभी मैंने कहा वो बहुत ही तेजी से आकर उस वाले बटन को ऑफ करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उससे थोड़ा थोड़ा टेंटिकल निकलने लगा था, लेकिन वो लास्ट में उस वाले बटन को ऑफ कर देती है, जिसकी वजह से वो टेंटिकल्स गायब हो जाता है। और जब उससे कुछ ब्लू की तरह यानी कि व्हाइट, हाँ जानते हो तुम लोग बहुत ही, हाँ तुम लोग को मुझे पता है कि तुम लोग तो जानोगे ये कैसा व्हाइट कलर का सेज है और ऑब्वियसली लड़के लोग तो पहचान ही चुके होंगे। जहाँ पर इधर फिर हक कर लेती है राहुल को, जहाँ पर इधर वो बोलने लगती है वो अटैक बहुत ही अच्छा था, तुम बहुत ही कूल हो। और वो उसका वही कड़ी होती है, जहाँ पर इधर राहुल भी सोचने लगता है मैं अभी भी फाइट के लिए एबल हूँ, यानी मैं कर सकता हूँ, यानी कि मैं अभी भी हीरो बन सकता हूँ, मेरा ताकत है अभी भी हीरो बनने के लिए। और भी मेरे से एरी भी उन लोगों को घूरी थी, जहाँ पर इधर हमारा राहुल उठ जाता है और वो कुछ बाहर की ओर देखने लगता है। और इधर फिनो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और वो हैंडशेक के लिए बोलती है, लेकिन इधर एरी उसका हाथ देख कर बोलने लगती है वो अब हैंडशेक नहीं करना चाहती। लेकिन तभी मैंने कहा इधर फिनो उसका हाथ पकड़ लेती है और लास्ट में वो लोग हैंडशेक कर ही लेते हैं, जहाँ पर इधर वो बताने लगते हैं ह्यूमंस लोग बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इधर राहुल समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि इधर फिनो जो है वो लोगों ह्यूमंस बोलकर ही यानी बोलती है, ऐसे उसे सिखाया गया था। और इधर जो एरी थी उसे भी कुछ खोने लगा था, लेकिन सर जो हमारा राहुल था वो तो कुछ और से ही इशारे से उसे समझा रहा था कि कुछ भी नहीं है, वो विलेज में पैदा हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है। और जब वो बहुत कुछ ट्राई कर रहा था समझाने के लिए। तो गाइस यही पर ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। तो कैसा लगा एपिसोड आप लोग कमेंट कर बताना, और नेक्स्ट एपिसोड कब चाहिए तुम लोग वो भी बताना जरूर। और सेकंड चैनल पर तुम लोगों ने अभी तक हमारे ड्रैगन यानी ड्रैगन प्रिंसेस को नहीं देखा है तो देख सकते हो, जो कि बहुत ही औसम है। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।